सभी यूट्यूब व्यूअर्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम विश्व यानी संसार का मानचित्र देखेंगे। उसमें स्थित महासागर एवं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं उनकी स्थिति देखेंगे। महाद्वीप और उन महाद्वीपों में कौन कौन से देश स्थित हैं, इनको हम मानचित्र के द्वारा बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महासागर क्या है। महासागर धरती का 70% भाग जल से घिरा हुआ है। इसमें खारा पानी है, बर्फीली चट्टानें हैं और जलीय जीवन है। पृथ्वी के यही जल से भरे विशाल भाग, जिसमें पृथ्वी के स्थल भाग तैरते हुए प्रतीत होते हैं, महासागर या समुद्र कहलाता है। ठीक है, यानी जो भाग आप देखेंगे अगर मानचित्र संसार का, तो चारों तरफ नीला नीला जल ही दिखेगा। उसमें जो ऊपर भाग जो आपको पृथ्वी का भूभाग दिखता है, वही आपके जो है महाद्वीप है। और जो नीला आपको दिखता है वो पूरे सारे क्या है, वो महासागर है। इनकी कोई सीमा नहीं होती, इसकी सीमा वही है जहाँ तक ये फैला है। ये एक विशाल क्षेत्र को घेरे हुए है। 7 महाद्वीपों को यही आपस में जोड़ते हैं और इन्हीं महासागरों के रास्ते से के जरिए प्राचीन समय में व्यापार किया जाता रहा है। विश्व में 5 महासागर हैं। ठीक है, पहले तो महासागरों के क्षेत्रफल के बारे में हम देख लेते हैं। पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% हिस्सा भूभाग है और 71% जो कि 36.1 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, समझ लीजिए 29% भूभाग है और बचा हुआ जो 71% उस पर जल है। इसीलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह या नीला ग्रह भी कहते हैं। भाग जल से घिरा हुआ जलमंडल का प्रमुख भाग महासागर है। महासागर खारे पानी का एक विशाल क्षेत्र है। यह लगभग 36.1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस जल की अधिकता के कारण इसे जलीय ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह आप जानते होंगे, क्योंकि जब इसको अंतरिक्ष से देखा जाता है तो जल की अधिकता के कारण ये नीला कलर का दिखता है। तो नीले कलर के दिखने के कारण इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। गहराई देख लेते हैं। महासागर की औसतन गहराई 3700 मीटर है। 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर कोस्टल एंड ओशियन HIT के नाप के अनुसार महासागर की सबसे ज़्यादा गहराई 10,994 मीटर है। वह इतना गहरा है, यदि माउंट एवरेस्ट जो कि धरती पर सबसे ऊंचा पहाड़ है को अगर इस जगह में डाल दिया जाए तो इसकी चोटी के ऊपर 1 मील तक पानी रहेगा। अर्थात चोटी डूबने के बाद भी 1 मील पानी रहेगा। जल क्षमता US जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार समुद्रों में 1,38,60,000 क्यूबिक किलोमीटर पानी है। अगर धरती की सतह को समतल कर उस पर महासागरों का पानी रखकर गहराई मापी जाए तो 2.25 किलोमीटर मोटी परत बन जाएगी। ये इतना पानी है जिससे 1 गैलन के आकार के 35,26,27,000 खरब कंटेनर भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब महासागर की बात करते हैं। कितने महासागर है पृथ्वी पर? 5 महासागर है। पहला तो है हमारा प्रशांत महासागर, जिसको हम पैसिफिक ओशन कहते हैं। दूसरा अंध महासागर, जिसको हम अटलांटिक ओशन कहते हैं। हिंद महासागर, इंडियन ओशन, दक्षिण ध्रुवीय महासागर अंटार्कटिक ओशन और उत्तरी ध्रुवीय महासागर को आर्कटिक ओशन कहते हैं। आप नीचे मैप देखेंगे, इस मैप में देख लीजिए आपको दिख रहा होगा जिसमें 1 नंबर बना हुआ है। ये जो आपका 1 नंबर वाला है, सबसे पहला कौन सा था? ये प्रशांत महासागर। दूसरा ये आपका अंध महासागर हो गया। तीसरा आपका हिंद महासागर हो गया। चौथा दक्षिण ध्रुवीय महासागर और 5वां उत्तर ध्रुवीय महासागर। तो ये महासागर, ये जो नीला आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जितना भी दिख रहा है आपका ये नीला, ये सारा भाग जो है ये आपका, ये सभी जलीय भाग है। ये सारे महासागर है जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्षेत्रफल देखते हैं इसमें। ठीक है, कि किस का कितना क्षेत्रफल है, कौन सा महासागर कितने स्थान घेरे हुए है, कितने स्थान पर उसका जो है क्षेत्रफल फैला हुआ है।
तो देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, PAISA यानी पैसा। अगर पैसा आप ऐसे याद रख लेते हैं तो उससे आप इनके घटते हुए क्रम क्षेत्रफल के हिसाब से आप इनको याद कर सकते हैं। पी फॉर देखिए पैसिफिक ओशियन सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है, दूसरा अटलांटिक ओशन, तीसरा है इंडियन ओशन हिंद महासागर, चौथा साउथर्न ओशन दक्षिण महासागर, और फिर ए फॉर आर्कटिक ओशन यानी कि आर्कटिक महासागर। तो ये आपके महासागरों का क्रम है, इनका क्षेत्रफल भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप आराम से पढ़ लीजिए, देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर ट्रिक भी दे दिया आपको पैसा, PAISA। इससे आप इनको आराम से याद कर सकते हैं। इसको पूछ लिया था, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में आपके, और ऊपर भी सिविल सर्विस के एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। अब देखिए महासागरों के क्षेत्रफल दे। अब देखिए गर्त, गर्त का मतलब गहराई, कि किस महासागर में सबसे अधिक गहराई कहाँ पर है, उसको विशेष नाम दिया जाता है। क्या नाम है? देखिए पहली है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई 35,827 फीट है। दूसरी आपकी है प्यूर्टिका ट्रेंच, जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसकी जो है गहराई है 30,246 फीट। तीसरी है जावा ट्रेंच, ठीक है, जो हिंद महासागर में स्थित है, इसकी गहराई है 24,460 फीट। आर्कटिक महासागर में स्थित है 18,456 फीट। दक्षिणी महासागर में 23,737 फीट। ठीक है, ये आपके सारे आंकड़े हो गए। अब हम बात करते हैं महाद्वीप की। तो संसार में 7 महाद्वीप हैं, ठीक, अर्थात जो हमारे महासागरों से उठा हुआ ऊपर भाग है, महासागरों के ऊपर जहाँ पर देश स्थित हैं, जिनमें जनसंख्या निवास करती है, उन महाद्वीपों की संख्या 7 है। तो आगे हम देखते हैं उनके बारे में। क्षेत्रफल में पहले देख लेते कौन बड़ा कौन छोटा। तो सबसे पहले घटते हुए क्रम में, अर्थात सबसे बड़ा एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसकी क्षेत्रफल 4,46,00,000 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे संसार का 30% क्षेत्रफल घेरे हुए है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, जिसका क्षेत्रफल 3,02,00,000 वर्ग किलोमीटर, जो 20.4% क्षेत्रफल घेरे हुए है। 3 नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, अर्थात उत्तरी अमेरिका, जिसका क्षेत्रफल 2,47,00,000 वर्ग किलोमीटर अर्थात 16.5% जो है क्षेत्रफल घेरे हुए है। साउथ अमेरिका 1,78,00,000 वर्ग किलोमीटर यानी 12% जो है वो क्षेत्रफल घेरे हुए है। अंटार्कटिका 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर अर्थात 9.2% क्षेत्रफल घेरे हुए है। 6 नंबर पे यूरोप आता है। यूरोप जो है वो 1,02,00,000 वर्ग किलोमीटर अर्थात 6.8% जो है क्षेत्रफल घेरे हुए है। 7वें नंबर पे आता जो सबसे छोटा महाद्वीप है और खुद में एक देश भी है, 77 लाख वर्ग किलोमीटर, अर्थात ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महाद्वीप है, 77 लाख वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है, और ये संपूर्ण विश्व के 5.9% क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए कुछ इन महाद्वीपों को मिलाकर भी नाम कहे जाते हैं, जैसे यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया और अफ्रीका को मिला दें तो यूफ्रेशिया कहा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर अमेरिका महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिला दें तो दक्षिणी महाद्वीप कहा जाता है। ये इनको जो है नामों को आप ध्यान रखें। कभी कभी नक्शा मैप आपको देखने को मिल जाता है तो इसमें लिखा होता है, तो यानी मैं 2-3 महाद्वीपों को मिलाकर उनको अलग से एक नाम दे दिया गया है। अब बात करते हैं हम जनसंख्या की, किस महाद्वीप पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो एशिया महाद्वीप में 463 करोड़, अफ्रीका में 133 करोड़, यूरोप में 74 करोड़, नॉर्थ अमेरिका में 58 करोड़, साउथ अमेरिका में 42.87 करोड़, ऑस्ट्रेलिया में 2.51 करोड़, और अंटार्कटिका में सिर्फ 4,000 से 4,500। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ऊपर सभी महाद्वीपों में करोड़ों में जनसंख्या है और जो 7वां अंटार्कटिका है उसमें मात्र 4,000, ऐसा क्या? तो अंटार्कटिका जो है हमारा वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है।
वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, सूर्य की रोशनी वहाँ पर कम पड़ती है, 6 महीने का लगभग दिन रहता है तो 6 महीने रात रहती है। अर्थात वहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं, केवल वही लोग रहते हैं जो वहाँ पर खोज करने को जाते हैं, या कोई रिसर्चर या जो साइंटिस्ट वगैरह, केवल वही लोग रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। महाद्वीपों में देशों की संख्या देख ले, किस महाद्वीप में कितने देश हैं। तो एशिया में 48 देश हैं, 48, अफ्रीका में 54 यानी 54 देश है, यूरोप में 51, नॉर्थ अमेरिका में 23, साउथ अमेरिका में 12 अर्थात 12, ऑस्ट्रेलिया में 14 और अंटार्कटिका में 0 अर्थात वहाँ कोई देश नहीं है, पूरा ऐसे पड़ा हुआ श्वेत जो है बर्फ से ढका रहता है। महाद्वीपों में जनसंख्या घनत्व देखिए, एशिया जो है, एशिया में 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है, यूरोप में 70 और अफ्रीका में 145, साउथ अमेरिका में 24 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर और नॉर्थ अमेरिका में 23, ऑस्ट्रेलिया का 3, ठीक है, अंटार्कटिका में 0.00022, ठीक है। तो ये आपके हो गए जो जनसंख्या घनत्व थे। ठीक है, अब अगला जो चीज़, अगला जो हमारा मैप के जरिए हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार स्थिति है, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, देखिए ये आपका जो येलो कलर का आप देख रहे हैं, ये है आपका अफ्रीका, ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका क्या है, ये अंटार्कटिका जिसमें कोई देश नहीं है, बर्फ से ढका रहता है, केवल रिसर्चर और साइंटिस्ट वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, एशिया, ये आपका रहा एशिया, और ये रहा आपका यूरोप। तो 7 आपके महाद्वीपों की स्थिति ये है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। ठीक है, तो ये हो गए आपके देशों की स्थिति। अब हम एक एक महाद्वीप को, उसके देश और उसके घनत्व वगैरह के बारे में सब कुछ डिटेल से देखते हैं। तो पहला एशिया महाद्वीप, देखिए एशिया में मुख्य देश कौन कौन से हैं। तो आप जानते हैं रसिया, ठीक है, सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो है आपका रसिया। रसिया जो है यहाँ पर आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल घेरे हुए है एशिया में। उसके बाद में आता आपका चाइना है, फिर यहाँ पर मंगोलिया है, फिर आपका सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, हमारा भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सऊदी अरब है, यमन है, टर्की है, साइप्रस और बहुत सारे, जापान है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सारे आपके एशिया भाग में ही लगते हैं। ये आपका जो है पूरा एशिया महाद्वीप में स्थित है ये देश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एशिया में देशों की संख्या कितनी है, 48, 48 देश है। कुल जनसंख्या एशिया में 463 करोड़, जनसंख्या का प्रतिशत 59.76%, अर्थात संपूर्ण जितनी भी विश्व में जनसंख्या है उसका लगभग 60% तो हमारे एशिया में ही स्थित है। कुल क्षेत्रफल 4 करोड़ 46 लाख किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल 30%, अर्थात पूरी संसार की सब जो भूमि है उसका 30% भाग हमारे एशिया के पास है। एशिया में 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, ये यहाँ का जनसंख्या घनत्व हो गया। तो इन आंकड़ों को दोबारा देख लेते। देशों की संख्या 48, जनसंख्या 463 करोड़, प्रतिशत लगभग 60 यानी 59.76, क्षेत्रफल 4 करोड़ 46 लाख किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्र प्रतिशत 30%, जनसंख्या घनत्व 150 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। अगला है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अफ्रीका, ठीक है, तो आता अगला जो हमारा है महाद्वीप वो है अफ्रीका। तो अफ्रीका में भी आप जानते हैं सूडान, इथोपिया, केन्या, अंगोला, मेडागास्कर आदि बहुत सारे जो है वो महत्वपूर्ण देश स्थित हैं। ठीक है जी, अगली अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, अफ्रीका के बारे में। जी सर, देशों की संख्या कितनी है, 54, कुल जनसंख्या 133 करोड़, जनसंख्या का प्रतिशत 16.72%, जनसंख्या जो है वो आपके अफ्रीका में निवास करती है।
कुल क्षेत्रफल 2,47,00,000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 16.5% क्षेत्रफल अफ्रीका के पास है। जनसंख्या घनत्व 145 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये आपका अफ्रीका का हो गया। चलिए सर अगला देखते हैं, उत्तरी अमेरिका। तीसरा जो महाद्वीप हमारा उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका के दो महाद्वीप अमेरिका नाम से, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका। तो हम उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, समृद्ध हैं, विशाल देश हैं और जो है अपने आप में शक्तिशाली हैं। जैसे कनाडा हो गया आपका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण देश हैं यहाँ पर। तो इस महाद्वीप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुल देश 23 हैं, कुल जनसंख्या 58 करोड़ है, जनसंख्या का प्रतिशत 7.5% है, अर्थात पूरे विश्व की लगभग 7.5% जनसंख्या हमारे उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। कुल क्षेत्रफल 2,47,00,000 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल का प्रतिशत 16.5%, अर्थात 16.5% जो भूभाग है वो किसके पास है? उत्तरी अमेरिका के पास है। जनसंख्या घनत्व 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका अगला जो हमारा महाद्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका है। इसके मुख्य जो देश हैं वो हैं ब्राज़ील, बोलिविया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, चिली आदि मुख्य देश हैं। इस महाद्वीप की भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें 12 देश हैं मात्र। कुल जनसंख्या 42.87 करोड़ है, जिसके पास में 5.61% जो है जो पूरे संपूर्ण जनसंख्या का है। कुल क्षेत्रफल 1,78,00,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल प्रतिशत 12% है, जनसंख्या घनत्व 24 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यूरोप अगला हमारा जो महाद्वीप है वो है यूरोप। यूरोप में रूस ऐसा देश है जो यूरोप में भी आ जाता है और एशिया में भी आता है। ठीक है, इसमें है आपका पोलैंड हो गया, टर्की हो गया, स्पेन हो गया, ठीक, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे इसके मुख्य देश हैं। देशों की संख्या 51 है, कुल जनसंख्या 74 करोड़, जनसंख्या का प्रतिशत 9.83, लगभग 10% जनसंख्या जो है वो हमारी यूरोप में निवास करती है। कुल क्षेत्रफल 1,02,00,000 किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का प्रतिशत 6.8%, जनसंख्या घनत्व 73 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और अगला जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो स्वयं में एक महाद्वीप भी है, एक देश भी है। यहाँ पर देशों की संख्या 14, कुल जनसंख्या 2.51 करोड़, जनसंख्या का प्रतिशत 0.33%। ठीक है, विश्व का जितनी भी जनसंख्या उसका लगभग 0.33% जो है जनसंख्या वो हमारी ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। कुल क्षेत्रफल 77 लाख किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है 5.9% है। और वहाँ उस महाद्वीप पर जनसंख्या घनत्व जो है वो है 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, बहुत ही कम है। अंटार्कटिका महाद्वीप, इस महाद्वीप के बारे में अधिक चर्चा करने की जरूरत ही नहीं, जानते हो बर्फ से ढका हुआ है, केवल रिसर्चर और साइंटिस्ट ही वहां पर जाते हैं। ठीक है, और तो इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है। देश की संख्या कोई है ही नहीं, शून्य। जनसंख्या लगभग 4,000 से 5,000 रहती है, कभी नहीं भी रहती है। जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 9%, कभी 7%, 5%, इस प्रकार से घटता बढ़ता रहता है। कुल क्षेत्रफल 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल का प्रतिशत लगभग 5.9, अर्थात 6% जो है वो भूभाग घेरे हुए है। ये भी जनसंख्या घनत्व 0.0022 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जानकारी हमने आपको दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ई नॉलेज प्लस। थैंक्स।